Good morning, dear students. So today we will do our last topic, that is topic magnetic effect of electric current, that is 14.3. So in previous classes we have studied about the heating effect of electric current. तो अब हमने करना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी आते हैं, ठीक है. नाउ कम्स टू एक्टिविटी 14.5. व्हाट दिस एक्टिविटी से? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. आपने क्या करना है कि कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है, ठीक है, जो आपका डिस्कार्डेड मैच बॉक्स होता है ना, उसके अंदर वाला जो पोर्शन नहीं होता वो आपने ले लेना है. देन रैप एन इलेक्ट्रिकल वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे. तो आपने क्या करना है, फिर इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो आपने उसके ऊपर, देखो ये डायग्राम में देख सकते हो आप 14.17 में, एक इन्होंने कार्डबोर्ड ट्रे ली है, ठीक है, और उसके ऊपर इन्होंने कोई इलेक्ट्रिक वायर को क्या कर दिया, रैप कर दिया. देन आपने क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट. आपने इसमें कंपास नीडल जो है वो इनसाइड प्लेस करनी है. नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच. देन आपने क्या करने हैं कि जो इसके फ्री एंड्स होंगे वो आपने वायर के साथ जो है कनेक्ट करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के साथ और स्विच के साथ. नाउ नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग. फिर आपने जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जब आप स्विच को ऑन करोगे, यहाँ पे स्विच ऑन है, फिर आपने मैग्नेटिक जो आपके पास नीडल है, आपने उसकी कंपास है उसकी आपने डायरेक्शन देखनी है, ठीक है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल. फिर आप क्या करोगे कि जो बार मैग्नेट है उसके पास लेके आओगे, ठीक है, सॉरी, जो कंपास नीडल है उसके पास बार मैग्नेट लेके आओगे. एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली, जब आप उसको ध्यान से देखोगे, मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन. तो आपने स्विच को ऑन पोजीशन में लेके आना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. क्या जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी. फिर आपने स्विच को ऑफ पोजीशन में लेके आना है. फिर आपने देखना है कंपास को कि कैसे वो इनिशियल पोजीशन में आ रही है कि नहीं. ऐसे करके आपने ये एक्सपेरिमेंट बहुत टाइम रिपीट करना है, ठीक है. तो वी नो दैट द नीडल ऑफ द कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट. आपको पता है कि ये जो कंपास की नीडल है वो एक मैग्नेट का काम करेगी, जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी. जब आप मैग्नेट को क्लोज लेके आओगे तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होएगी, ठीक है. वी हैव ऑल्सो बीन सीन दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर. और आपने ये भी देखा है कि ऑब्वियसली की बात है कि जब करंट फ्लो होगा तो जो नीडल है वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट कर जाती है. कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू ए वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. क्या आप ये भी बोल सकते हो कि जब करंट फ्लो होता है वायर में से तो वो मैग्नेट का काम करने लग जाती है. दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ठीक है, ऑल्सो वॉन्डेड. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर. तो ये जो पर्सन थे इन्होंने बड़ा हैरानी हुई उनको देख के कि जब भी कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वायर में से तो हमेशा जो कंपास नीडल है वो हमेशा डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है. आपको देखो इनकी डायग्राम भी आपको दिखाई हुई है ये साइंटिस्ट की. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर में से तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है. तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट, कि जब भी करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स. तो आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके मैग्नेट्स को बना सकते हो, ठीक है. डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, लेट अस ट्राई इट आउट. देन उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, देखो कैसे. आपने बच्चे क्या करना है, एक्टिविटी 14.6 में हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर ली है एंड एन आयरन नेल. आप इस डायग्राम को देखो 14.19 में, आपने एक आयरन नेल ले ली, ठीक है, और आयरन नेल लिए से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक वायर ली है फ्लेक्सिबल. वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ द कॉयल. तो आपने क्या करना है कि इसमें कॉयल की फॉर्म में इसको इसके अंदर ऐसे वाइंड कर देना है आयरन नेल के ऊपर. देन कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. फिर आपने इनके जो फ्री एंड्स हैं वो स्विच के साथ और यहाँ पे सेल के साथ ज्वाइन कर देने हैं. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कुछ पिन्स रखनी है, ठीक है. अब हम बना क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाम ध्यान में रखो. यहाँ पे आपने पिन्स कर ऐड करनी है इनके एंड्स पे नेल के,
ठीक है। अब आप ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे करंट को, तो आप देखोगे क्या होगा कि ये जो पिंस हैं ये इसके साथ चिपक जाएंगी क्योंकि ये आयरन की चीज़ है। देन जब आप स्विच ऑफ कर दोगे करंट को तो ये जो पिंस इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगी। तो एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये जो आयरन नेल है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लग गई। ठीक है। तो जो ये कॉइल है ये मैग्नेट की तरह काम करती है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, और जब इलेक्ट्रिक करंट हमने स्विच ऑफ कर दिया तब इसमें से जो कॉइल है उसने अपनी मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर दी थी। तो इन कॉइल्स को आप क्या बोला, हमने नेम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत हैवी लोड्स को भी लिफ्ट करे। तो आपने ये मतलब क्लास 6 में भी चैप्टर 13 में पढ़ा था, जब आपने देखा था कि फन विद मैग्नेट्स आपका चैप्टर था, उसमें हमने किया था ना कि जो क्रेन का एंड था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट था। तब भी उसने क्या किया कि बहुत सारे जंक में से भी उसने आयरन के पीसेस को, आयरन की फीलिंग्स को उसके साथ उसने सेपरेट कर लिया था। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये स्मॉल टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं कि टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आपकी आई वगैरह में कई बार सडनली फॉल हो जाते हैं ना आई में, तो डॉक्टर्स इस मैग्नेट की हेल्प से उसको निकाल देते हैं। और बहुत सारे टॉयज़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रिक बेल। अब इसमें क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक बेल में भी आपको बहुत फेमिलियर हो, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये जो फिगर 14.20 है इसमें आपको इलेक्ट्रिक बेल का पूरा सर्किट शो किया हुआ है। ठीक है। इसमें भी देखो कॉइल है वायर की, आयरन, ये आयरन पीसीज हैं, आयरन पीसीज के ऊपर हमने वायर की कॉइलिंग की है। ठीक है। और ये जो यहाँ पे कॉइल है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम कर रही है। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट टू क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये आपके पास हैमर है, ठीक है, और ये जो आयरन स्ट्रिप है उसको आपने इसके पास रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिल्कुल पास रखा है। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी होता है, ठीक है, आयरन स्ट्रिप के पास। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, तो जब ये आयरन स्ट्रिप ये स्क्रू के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या होता है कि करंट फ्लो करता है कॉइल में से। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मूव करते हैं, ये आगे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाते हैं। ठीक है। तो जब ये आगे पीछे जाएंगे तो ये जो हैमर है वो आपका इसके साथ टकरा जाएगा, तो बेल रिंगिंग साउंड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी। इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप। इन दिस प्रोसेस हैमर एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स गोइंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस। तो ये जो चीज़ है ये इसके साथ टकराएंगे बॉल के साथ, ठीक है, तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। विल द कॉइल रिमेन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, नो, कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इसमें होगा तब तक तो वो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी, बट जब वो फिर वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट भी नहीं करेगी, तो जो हैमर भी है, आयरन स्ट्रिप है, वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका सर्किट जो है कंप्लीट होता है। तो जो करंट फ्लोज है वो किस में फ्लो करता है, करंट जब इसमें फ्लो करता है आयरन स्ट्रिप में, तो जो हैमर है वो इस गोंग को हैमर जो है स्ट्राइक करता है, ठीक है, और जब ये सर्किट ब्रेक हो जाता है तब ये हैमर फिर अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, फिर ये स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो ये दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट होगा तो आयरन स्ट्रिप जो है आगे पीछे जाएगी, तो हैमर जो है वो गोंग को स्ट्राइक करेगा। ठीक है। इन दिस वे बच्चे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। So goodbye students and have a nice day.